एथेंस की अदालत में सन्नाटा है। हर आंख एक बूढ़े 70 साल के इंसान पर टिकी है, जिस पर आरोप है कि उसने देवताओं को नहीं माना और नौजवानों के दिमाग को बिगाड़ दिया। सजा हो सकती है मृत्युदंड। उस इंसान का नाम है सुकरात। सुकरात धीरे से उठते हैं, अदालत की तरफ देखते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। मेरे विरोधियों ने इतनी प्रभावशाली बातें कही हैं कि एक पल के लिए मुझे खुद शक होने लगा है। क्या मैं वही इंसान हूं जिसके बारे में ये आरोप लगाए जा रहे हैं? फिर वे रुकते हैं और तुरंत जोड़ते हैं, पर सच ये है, उन्होंने सच बहुत कम बोला है और झूठ बहुत ज्यादा। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि उनके विरोधियों ने पहले ही न्यायाधीशों को आगाह कर दिया था। सुकरात की चतुराई से बहकावे में मत आना। सुकरात मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर वाक्पटुता का मतलब सच बोलने की क्षमता है तो हाँ, मैं वाक्पटु हूँ। पर अगर इसका मतलब शब्दों की चमक धमक और भाषण की कलाबाजी है तो मैं ऐसा वक्ता बिल्कुल नहीं। वे न्यायाधीशों से सीधी अपील करते हैं, मेरे शब्दों की शैली मत देखिए, ये देखिए कि मैंने जो कहा वह सच है या नहीं, न्यायपूर्ण है या नहीं। वे याद दिलाते हैं 70 साल की उम्र में ये उनकी जिंदगी की पहली अदालत है, इसलिए उनसे किसी ट्रेंड युवा वकील जैसी भाषा की उम्मीद न रखी जाए। सुकरात अब अपने आरोपियों को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक वे जो हाल ही में सामने आए हैं और दूसरे कहीं ज्यादा खतरनाक, वे जिन्होंने सालों से छाया की तरह उनके खिलाफ लोगों के मन में जहर भरा है। बचपन से ही एथेंस के घर घर में एक कहानी फैलाई गई। सुकरात आसमान और जमीन के छुपे रहस्य खोजता है, प्रकृति की अजीब बातें करता है और झूठ को सच साबित करने में माहिर है। किसी ने इस कहानी की जांच नहीं की, सबने आंख मूंद कर मान लिया। यहाँ तक कि मशहूर हास्य नाटककार एरिस्टोफेंस ने भी अपने नाटक में सुकरात का खुलकर मजाक उड़ाया था और वह झूठी छवि और गहरी जड़ें पकड़ गई। सुकरात अदालत के सामने साफ कहते हैं, मेरा आकाश पाताल के रहस्यों से, प्राकृतिक विज्ञान के इन विषयों से कोई वास्ता नहीं। फिर एक और तीखा सवाल उठता है, क्या सुकरात पैसे लेकर शिक्षा देते हैं, युवाओं को बहकाकर अपनी जेब भरते हैं? सुकरात इसे सिरे से नकार देते हैं। वे मानते हैं कुछ शिक्षक जैसे शहर में घूम घूम कर पढ़ाने वाले सोफिस्ट पैसे लेते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं, पर वे खुद ऐसा कभी नहीं करते। फिर वे एक गहरी बात कहते हैं, अगर मेरे पास सच में कोई बेचने लायक खास ज्ञान होता तो शायद मैं उस पर गर्व करता, पर सच ये है, मेरे पास ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है। तो फिर सुकरात की ये प्रसिद्धि कहाँ से आई? यहाँ सुकरात एक पुरानी हैरान करने वाली घटना सुनाते हैं। उनके पुराने मित्र चेरीफोन एक दिन डेल्फी के पवित्र मंदिर और देववाणी से एक सीधा सवाल पूछा, क्या सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान इंसान कोई है? मंदिर से जवाब आया, कोई नहीं। ये सुनकर सुकरात खुद चौंक गए, क्योंकि वे खुद को कभी ज्ञानी नहीं मानते थे। इस पहेली ने उन्हें इतना बेचैन किया कि उन्होंने इसे सुलझाने की ठान ली। उन्होंने उन सभी लोगों के पास जाना शुरू किया जिन्हें समाज ज्ञानी मानता था, ये परखने के लिए कि देववाणी सच में सही थी या नहीं। सबसे पहले वे राजनेताओं के पास गए। बातचीत करते करते उन्हें एहसास हुआ, ये लोग जितना खुद को समझदार समझते हैं असल में उतने हैं नहीं। उन्हें अपनी अज्ञानता तक का अंदाजा ही नहीं था। सुकरात ने सोचा, शायद मैं इनसे एक छोटी सी बात में बेहतर हूँ। मैं कम से कम ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वे कवियों के पास गए। उनकी रचनाएं सुंदर थी, पर कई बार कवि खुद अपने ही शब्दों का गहरा अर्थ नहीं समझ पाते थे। कविता ज्ञान से नहीं, बल्कि एक अनदेखी प्रेरणा से जन्म लेती है। फिर भी कवि अपनी इस प्रतिभा के नशे में ये मान बैठे थे
कि वे हर विषय के जानकार हैं। आखिर में सुकरात कारीगरों के पास गए। यहाँ उन्हें सच में कुछ नया मिला। कारीगर अपने काम में, अपनी कला में सच में निपुण थे और कई बातों में सुकरात से भी ज्यादा जानते थे। पर उनकी बीमारी भी वही थी। अपने एक हुनर के घमंड में वे खुद को हर विषय का जानकार मान बैठे थे और यही सुकरात को असली सच मिला। इंसान की बुद्धि बहुत छोटी, बहुत सीमित है और असली बुद्धिमानी इस सीमा को पहचानने में है। वे धीरे से पर गहराई से कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यही शब्द आगे चलकर इतिहास में अमर हो गए। सुकरात कहते हैं, असली ज्ञानी तो सिर्फ ईश्वर है। इंसान की समझ उसके आगे कुछ भी नहीं। और जो इंसान अपनी अज्ञानता को खुलकर स्वीकार कर लेता है, वह उस इंसान से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है जो कुछ नहीं जानता पर खुद को सर्वज्ञ समझता है। धीरे धीरे एथेंस के नौजवान सुकरात के इर्द गिर्द जुटने लगे। उन्हें यह तमाशा देखकर बहुत मजा आता था। जब सुकरात बड़े बड़े विद्वानों की झूठी विद्वता का पर्दाफाश कर देते, फिर वे नौजवान खुद भी दूसरों से तीखे सवाल पूछने लगे। पर जब किसी की अज्ञानता सरेआम उजागर होते तो वे अपने आप पर गुस्सा नहीं करता, वे सुकरात पर भड़कता। इसी तरह धीरे धीरे एक एक करके सुकरात के दुश्मनों की फौज खड़ी हो गई। अब अदालत में सुकरात अपने मुख्य अभियोगकर्ता मिलेटस की तरफ मुड़ते हैं और सीधा सवाल दागते हैं, अगर मैं युवाओं को बिगाड़ता हूं तो बताओ उन्हें सुधारता कौन है? मिलेटस जवाब देता है, न्यायाधीश, नागरिक, सेनेटर, ये सब लोग सुधारते हैं। सुकरात हल्की सी मुस्कान के साथ इस जवाब की हवा निकाल देते हैं, घोड़ों को सुधारने का काम तो सिर्फ कुछ प्रशिक्षित लोग ही कर सकते हैं, बाकी सब तो उन्हें बिगाड़ ही देंगे। फिर इंसानों के मामले ये कैसे मुमकिन है कि पूरा समाज सुधारक हो और सिर्फ एक मैं, सुकरात, उन्हें बिगाड़ने वाला हूं? अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सुकरात आगे पूछते हैं, क्या मैं जानबूझकर युवाओं को बिगाड़ता हूं या अनजाने में? मिलिटस कहता है, जानबूझकर। सुकरात फिर पलटवार करते हैं, अगर मैं जानबूझकर लोगों को बुरा बनाता हूं तो वही बुरे लोग मुझे भी नुकसान पहुंचाते। कोई भी समझदार इंसान जानबूझकर अपने आसपास बुराई नहीं फैलाएगा। तो फिर या तो मैं ऐसा करता ही नहीं या करता हूं तो अनजाने में, और अनजाने की गलती की सजा अदालत में मुकदमा नहीं, समझाना और सिखाना है। फिर मिलिटस आरोप बदलता है, नास्तिकता का। सुकरात सवालों की एक तीखी श्रृंखला शुरू करते हैं और कुछ ही पलों में मिलिटस खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। सुकरात दिखाते हैं कि अगर वे आध्यात्मिक शक्तियों, देवदूतों में विश्वास रखते हैं, जैसा आरोप में कहा गया, तो किसी न किसी रूप में वे देवताओं में विश्वास रखते ही हैं। तो फिर उन्हें एक साथ नास्तिक और देवताओं में विश्वासी कैसे कहा जा सकता है? पूरी अदालत में मिलिटस के पास कोई जवाब नहीं बचता। फिर सुकरात मृत्यु की बात करते हैं, एक ऐसी गहराई से जो हर सुनने वाले को सोच में डाल देती है। मृत्यु से डरना भी एक तरह का दिखावटी ज्ञान है। सच ये है, कोई नहीं जानता कि मृत्यु बुरी है या अच्छी। फिर भी लोग मान बैठे हैं कि ये सबसे बड़ी बुराई है। असली बुराई मृत्यु नहीं, अन्याय करना है। सुकरात साफ कह देते हैं, अगर एथेंस उन्हें ये शर्त रखकर छोड़ भी दे कि वे दर्शन और सवाल पूछना छोड़ दें, तो वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं इंसानों से ज्यादा ईश्वर की आज्ञा मानूंगा। मेरा जीवन कार्य है लोगों को आत्मा, सत्य और सद्गुण की तरफ जगाना। फिर सुकरात एक अनोखी यादगार उपमा देते हैं। वे खुद की तुलना एक छोटे से भुनगे से करते हैं और एथेंस की तुलना एक विशाल, ताकतवर पर सुस्त घोड़े से। ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं इस सुस्त घोड़े को बार बार काट कर जगा सकूं। वे बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर राजनीति से दूरी बनाई, क्योंकि जो इंसान सच में न्याय का साथ देता है वह राजनीति में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता।
वे अपने जीवन का उदाहरण देते हैं, जहां भीड़ के दबाव में या शासकों की धमकी के सामने भी उन्होंने कभी अन्याय का साथ नहीं दिया। आखिरकार न्यायाधीश फैसला सुनाते हैं, सुकरात दोषी है। पर सुकरात को इससे कोई हैरानी नहीं होती। वे सिर्फ शांति से कहते हैं, मतदान का नतीजा जितना मैंने सोचा था, कहीं उससे ज्यादा करीब था। जब उनसे पूछा जाता कि वे अपने लिए कौन सी सजा चाहते हैं, तो सुकरात व्यंग्य से मुस्कुराते हुए और कहते थे, सजा नहीं, सम्मान। मैंने लोगों को सद्गुण की तरफ प्रेरित किया है, इसलिए मुझे राज्य के सबसे ऊंचे सम्मान, ब्राइटेनियन में आजीवन भोजन का अधिकार मिलना चाहिए। बाद में अपने मित्रों के आग्रह पर वे एक छोटा जुर्माना प्रस्तावित करते हैं, पर ज्यूरी अंतिम फैसला सुना देती है, मृत्युदंड। और इस आखिरी पल में भी सुकरात का चेहरा शांत है, उनकी आवाज अटल है। वे कहते हैं, मृत्यु से बचना कठिन नहीं है, कठिन है अन्याय से बचना। मेरे अभियोगकर्ताओं ने मुझे मार तो दिया है, पर इस फैसले से उन्होंने कहीं ज्यादा नुकसान अपने खुद के चरित्र को पहुंचाया है। फिर वे एक भविष्यवाणी छोड़ते हैं, जो आज भी सच साबित होती है। मेरी मृत्यु के बाद और भी ज्यादा लोग उठेंगे, जो समाज से कठिन और असहज सवाल पूछेंगे। मृत्यु को लेकर सुकरात के मन में कोई डर नहीं। वे कहते हैं, मृत्यु के दो ही रूप हो सकते हैं, एक गहरी बिना सपनों वाली नींद, और दूसरा आत्मा का किसी और लोक में जाना, जहां महान आत्माओं से संवाद मुमकिन हो। दोनों ही सूरत में उन्हें मृत्यु भयावह नहीं लगती। आखिर में वे अपने मित्रों से एक आखिरी गुजारिश करते हैं, अगर मेरे बेटे बड़े होकर धन और शोहरत को सद्गुण से ऊपर रखने लगे, तो उन्हें भी वैसे ही टोकना जैसे मैंने एथेंस के लोगों को टोका था। और फिर बिना किसी डर, बिना किसी शिकायत के सुकरात अपने आखिरी शब्द कहते हैं, कब विदा होने का समय आ गया है। मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं और तुम जीवन की ओर। इनमें से किसका रास्ता बेहतर है, ये सिर्फ ईश्वर जानता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और बेहतर एपिसोड के साथ। मैं सिद्धार्थ, तत्वरिन से। धन्यवाद।